Hello everyone. So today we are going to start with our lecture 2 of limits. इस लेक्चर में हम existence of limit और various forms of limit मतलब various indeterminate forms को सॉल्व करना सीखेंगे और इस चैप्टर के साथ साथ हम डिफरेंट कंसेप्ट और कुछ पॉइंट्स को भी याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लिमिट को एक इम्पॉर्टेंट वे में समझ सकें और उसको आसानी से निकाल सकें. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से आप क्या समझते हो स्टूडेंट? अभी आपने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने आपको क्या कराया, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि अगर आपको फंक्शन दे रखा है सपोज एफ एक्स यू आर गिवन विद एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू. अगर मैं आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलूं एक्स इक्वल टू टू पर, तो आपको पता है कि एट एक्स इक्वल टू टू जो आपका आंसर आ रहा है वो जीरो पे जीरो आ रहा है, जो कि हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हमारा क्या मतलब है स्टूडेंट? इससे हमारा मतलब है कि हम इसको ऐसे नॉर्मली डिटरमाइन नहीं कर सकते. इसके लिए हमें लिमिट का एक कंसेप्ट जो कि नया कंसेप्ट है हमारे लिए, उसको अप्लाई करना पड़ेगा. तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. हमने लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था लिमिट से. अब हम उस चीज को थोड़ा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं अपने कंसेप्ट के साथ. तो होता क्या है, जब भी आपको इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स में, तो आपको इसके दो पार्ट्स करने होते हैं स्टूडेंट्स. पहला पार्ट क्या होता है, लिमिट आप ए प्लस पे टेंड कराओगे, ए से जस्ट बड़ा. ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एफ ऑफ ए प्लस. इसको आप बोलते हो क्योंकि स्टूडेंट एक चीज देखिए, अगर ये ए है, यहाँ पर ए है, तो ए से जस्ट बड़ा इधर आएगा और ए से जस्ट छोटा इधर आएगा. तो ये जस्ट जो बड़ा है ये राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ए के राइट हैंड में लाई कर रही है. और इसे जो जस्ट छोटा है ये लेफ्ट हैंड में लाई कर रहा है, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं. करेक्ट स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. इसी तरह से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी होती है. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है आपको, एक्स टेंड्स टू ए माइनस कराना है. और उसके लिए आपको क्या करना है, एफ एक्स जो होगा आपका वो एफ ऑफ ए माइनस में चेंज हो जाएगा. ये जो लिमिट आएगी आपके पास आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट. तो स्टूडेंट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक और चीज आप समझिए कि ए प्लस का मतलब क्या होता है. ए प्लस का मतलब होता है ए प्लस एच. एच आपको ऑलरेडी पता है कि एच पॉजिटिव है और एच जीरो को टेंड कर रहा है. इसी तरह से एक्स जो टेंड्स टू ए माइनस है उसका मतलब होता है ए माइनस एच. सेम एच पॉजिटिव है और एच जीरो को टेंड कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करिए. और अगर आपको बोला हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट? उसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है. लिमिट एग्जिस्ट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी. ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को हमने लास्ट लेक्चर में, आप हमारे लेक्चर को देख सकते हो, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे. इसी चीज को हमने लास्ट लेक्चर में अप्लाई करने की कोशिश करी, उसी चीज को अब हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. और ये जो वैल्यू है ये एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए. फाइनाइट वैल्यू से क्या समझते हो स्टूडेंट हम, कि इसका आंसर कुछ ऐसे आना चाहिए, जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू. मतलब एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए. ऐसा नहीं आना चाहिए कि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है हमारा आंसर. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो अगर हम साम समझने की कोशिश करें आसानी से, तो हम क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट? हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल कि लिमिट अगर हम टेंड करा रहे हैं एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट हम टेंड करा रहे हैं ए माइनस एफ ऑफ एक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एफ ए के बराबर आता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू. हम ऑलरेडी इसके बारे में समझ चुके हैं. लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है, तो दोनों का आंसर आता है वो बराबर होता है, और उस आंसर को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, जिसको हम एफ ए से दिखाते हैं. इसका आंसर जो है ये फाइनाइट आना चाहिए. करेक्ट स्टूडेंट्स? सो आई होप दिस पॉइंट वाज क्लियर टू यू. अब हम आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स. सो स्टूडेंट हम चार चार तो हम अलजेब्रिक फॉर्म्स को समझेंगे और तीन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को समझेंगे. तो टोटल हमारे पास सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आ जाएंगी. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स. तो स्टूडेंट्स हम इन फॉर्म्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो स्टूडेंट होता है क्या है, जब भी हम लिमिट चेक करेंगे, तो अगर हमारे पास ये सात फॉर्म्स आ रही हैं, तो हम लिमिट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. इन फॉर्म्स के आने पर ही हमें पता चलता है कि हमें लिमिट अप्लाई करनी है. तो इसको हम दो पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारा होगा एल्जेब्रिक
अलजेब्रिक। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट हमारा होगा एक्सपोनेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, अब अलजेब्रिक फॉर्म्स को समझने की कोशिश करो। अगर मान लो आपके पास 0 by 0 फॉर्म दे रखी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी करी, या फिर आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म दे रखी है, या फिर आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म दे रखी है। इसको स्टूडेंट ऐसे हम समझना कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कट गया और जीरो हो गया, क्योंकि स्टूडेंट हमें नहीं पता कि कौन सा इनफाइनाइट क्या है। इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो हम इसको काट नहीं सकते। इस तरह से 0 into इनफाइनाइट भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको हम जीरो नहीं लिख सकते, ना ही हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे हम। 1 raised to the power of infinite। आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट 1 raised to the power of infinite तो 1 into 1 into 1 कितनी बार भी आप लिखो आंसर 1 आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये जो कंसेप्ट है ये गलत है आपका। क्यों स्टूडेंट गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो हम 1 ले रहे हैं, वो हमारा जो 1 है वो अलग 1 है। मतलब यहाँ पर जो 1 है वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, वो टेंड कर रहा है 1 को। मतलब अगर कोई नंबर 1 को टेंड कर रहा है और उसकी पावर हम अगर इनफाइनाइट लगा दें, तो वो जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, उसको हम ऐसे इवेल्युएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है स्टूडेंट, वो हमारी है 0 raised to the power of 0। मतलब जीरो को जीरो की पावर पे बढ़ा दो। आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट अगर मैं 2 raised to the power of 0 लिखता हूँ तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। 5 raised to the power of 0 लिखता हूँ तो भी आंसर 1 आता है। बट स्टूडेंट 0 raised to the power of 0 आंसर 1 नहीं होता है। आप इस चीज को समझे, ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे समझेंगे। इसी तरह से इनफाइनाइट रेस्ट टू द पावर ऑफ 0 स्टूडेंट ये भी 1 नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन फॉर्म्स को आप याद रखने की कोशिश करें। इन 7 फॉर्म्स के बेसिस पे ये चैप्टर पूरा डिफाइंड है, और इन 7 फॉर्म्स को ही हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें से जो स्टार्टिंग की 4 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म्स। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि इन डिटर्मिनेट फॉर्म्स क्यों समझे? हमें तो पता है कि जो वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी हम उसको आसानी से डिटरमाइन कर लेंगे, तो इसको अब समझने की क्या जरूरत है? स्टूडेंट होता क्या है कि स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, और वो इन फॉर्म्स को भी समझने लग जाते हैं कि इनकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, जबकि हमें पता होती है। सो इन डिटर्मिनेट फॉर्म्स को आप याद रखिए, और अगर ये आपको दे रखी है तो इसका मतलब आपको आंसर पता है। फर्स्ट क्या है, अगर इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट अगर आपको कोई बोले तो आंसर इन्फाइनाइट होता है। आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। इन्फाइनाइट इंटू इन्फाइनाइट का आंसर भी इन्फाइनाइट होता है। इन्फाइनाइट की पावर इन्फाइनाइट का आंसर भी इन्फाइनाइट होता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आपको जीरो की पावर इन्फाइनाइट दे रखा है तो भी आंसर जीरो होगा, तो आंसर जीरो हो जाएगा। जीरो की पावर जीरो आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट की पावर जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बट जीरो की पावर इनफाइनाइट डिटरमिनेट फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और कंसेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा ये, कि अगर आपको लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपको दे रखा है a रेज़ टू द पावर ऑफ x, तो स्टूडेंट इसके आंसर आपके पास 3 आंसर आते हैं। अगर आपका a 0 से लेकर के 1 के बीच में है स्टूडेंट, इससे क्या मतलब है कि ऐसे मान लो कि 0.5। एक चीज स्टूडेंट सोचो, आप अगर आप 0.5 का स्क्वायर करते हो तो क्या आंसर आता है? 1/4। स्टूडेंट 1/2 बड़ा है या फिर 1/4 बड़ा है? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है। इसी तरह से आपका क्यूब करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो अगर इसकी पावर आप इनफाइनाइट कर दोगे तो वैल्यू टेंड्स टू जीरो कर जाती है। तो होता क्या है, अगर जो ए की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो आपका आंसर आता है 0। अगर ए जो है वो 1 से बड़ा है, मान लीजिए कि 1.2, 1.2 को स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आएगा। इसी तरह से उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर नंबर 1 से बड़ा है ए और उसकी पावर अगर इनफाइनाइट है तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। अगर ए की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, मतलब ए इक्वल्स टू 1 है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है, और उसकी पावर इनफाइनाइट है, तो आंसर 1 आएगा। स्टूडेंट आपको आई थिंक ये वाला कंफ्यूजन भी अब समझ में आ गया होगा कि ये जो 1 है ये 10 into 1 है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 1 होता तो उसकी पावर इनफाइनाइट 1 ही होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन कुछ कंसेप्ट को आसानी से याद रखें, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे लिमिट्स को सॉल्व करने में। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझने वाले हैं। अगर आपको दे रखा है एग्जैक्टली जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए।
अभी इसको हम समझेंगे। अगर आपको एवरेज या फिर आपको कोई फाइनाइट क्वांटिटी दे रखी है, एनी फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब जिसकी वैल्यू आपको पता है। आपको मान लीजिए कि अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी दे रखी है अपॉन जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको समझना है। नेक्स्ट, अगर आपको एनी फाइनाइट क्वांटिटी दे रखी है, एनी फाइनाइट क्वांटिटी, ओके स्टूडेंट, और अपॉन आपको दे रखा है इनफाइनाइट, तो आंसर क्या आएगा। एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, बट अभी आप इसको समझने की कोशिश करें। एग्जांपल्स हम करेंगे। एग्जैक्टली जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है। अगर मान लो ऊपर परफेक्ट जीरो आंसर आ रहा है हमारा और नीचे टेंडिंग टू जीरो आ रहा है, तो उसका आंसर आपके लिए क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर ऊपर जीरो है, जीरो अपॉन एनीथिंग, क्योंकि जो नीचे वाला है वो टेंड कर रहा है जीरो को, वो जीरो है नहीं, तो आंसर आपका जीरो आएगा। इसी तरह से एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो, अगर कोई नंबर है, टू बाई जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसी तरह से ये जो नंबर है ये टेंड्स करेगा इनफाइनाइट को। इसी तरह से एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा स्टूडेंट, जीरो को टेंड करेगा, तो ये जीरो। तो आप इन कुछ तीन कंसेप्ट को भी याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखने की कोशिश करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के बारे में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि जो स्टूडेंट वो जो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वो क्या वो नॉन डिफाइंड के बराबर है क्या। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, तो इसका आप आंसर करने की कोशिश करें स्टूडेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर ये है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। व्हाई, क्योंकि स्टूडेंट इंडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है, इंडिटरमिनेट का मतलब होता है कि नॉट हैविंग यूनिक वैल्यू, नॉट हैविंग यूनिक वैल्यू। जबकि डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिफाइंड का मतलब कि वो वहां पर वैल्यू है या नहीं है। नॉट डिफाइंड का मतलब कि वहां पर वैल्यू नहीं है। गॉट इट पॉइंट स्टूडेंट। तो इंडिपेंडेंट फॉर्म्स हमें ये बताती है कि वहां पर वैल्यू तो है, बट वहां पर यूनिक वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे अगर हम x टेंड्स टू a प्लस पर देखते हैं, कुछ और वैल्यू आ गई, a माइनस पर देखते हैं, कुछ और वैल्यू आ रही है, और a पर कुछ और वैल्यू आ रही है। तो वैल्यूज तो अवेलेबल है, डिफाइंड तो है, बट यूनिक वैल्यू नहीं है, तो इसके कारण उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करने की कोशिश करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो हमने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ी, उनके हम कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको मैं जीरो बाय जीरो फॉर्म का एग्जांपल देने की कोशिश करूं, लेट्स से जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो स्टूडेंट इसका एग्जांपल ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट इसका एग्जांपल अगर आप देखने की कोशिश करो, अगर मैं लिमिट को टेंड कराऊं x टेंड्स टू 2, और मैं अगर फंक्शन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, तो स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे, तो टू स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू, ये स्टूडेंट फोर माइनस फोर हो जाएगा, और नीचे भी टू माइनस टू हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपकी फॉर्म क्या बन रही है, जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में अभी हम फॉर्म्स को समझेंगे कि किससे कैसे फॉर्म्स बनती है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट फॉर्म्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे अपकमिंग लेक्चर्स पे भी स्टे ट्यून्ड रहिए। सो नाउ स्टूडेंट, अगर हम दूसरे फॉर्म को समझने की कोशिश करें, अगर आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक लिमिट, अगर आपको दे रखी है x टेंड्स टू लेट्स से इनफाइनाइट, और आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट अपॉन थ्री एक्स माइनस सिक्स। तो स्टूडेंट आप एक चीज करो, जब आप x की जगह इनफाइनाइट रखोगे, लेट्स ट्राई टू पुट x की प्लेस पर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, उसका रूट भी इनफाइनाइट होगा स्टूडेंट। तो ऊपर हमारी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और नीचे थ्री इंटू इनफाइनाइट, थ्री इंटू इनफाइनाइट माइनस सिक्स, तो स्टूडेंट नीचे भी हमारा क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। तो फॉर्म क्या होंगे स्टूडेंट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो ये सेकंड फॉर्म हम समझ चुके हैं स्टूडेंट। तो हमारी सेकंड फॉर्म हो गई इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। स्टूडेंट अब हम एक और कोई एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम अपनी और अलजेब्रिक फॉर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा है आपको, और आपको क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस, ये इसका होल रूट है स्टूडेंट। इसी तरह से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री आपको ये दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आप इस फॉर्म को चेक करोगे, तो आप एक्स की जगह इनफाइनाइट रखोगे। तो अगर आप स्टूडेंट इसको रखने की कोशिश करो, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस टू इंटू इनफाइनाइट माइनस वन, इसका आपको रूट करना है।
इसी तरह से इन्फिनिट का स्क्वायर -7 इंटू इन्फिनिट -3। तो स्टूडेंट एक चीज देखिए, इन्फिनिट का स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो आंसर आपको क्या आएगा, इन्फिनिट स्क्वायर का रूट। इसी तरह से इन्फिनिट स्क्वायर का रूट। अभी भी हमारी लिमिट स्टूडेंट चल रही है। अब आपका आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। तो आपके लिए कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। सो स्टूडेंट क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यस स्टूडेंट ये है एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से इस फॉर्म का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो एक आसान एग्जांपल भी ले सकते हैं। मानो कि लिमिट x टेंड्स टू -2 अगर कर रही है और आपको दे रखा है 1/x+2 माइनस 12/x³ + 8। तो स्टूडेंट अगर अगर इस पे आप x की जगह -2 रखने की कोशिश करोगे, सो इफ यू ट्राई टू पुट x की जगह -2, जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, 1/2 -2 + 2 अपॉन 1/-2 का क्यूब प्लस 8, दिस इज 12। स्टूडेंट यहाँ से आपका क्या आंसर आ रहा है, 1/0। यहाँ से क्या आ रहा है, 12/0, क्योंकि -8 + 8 0 होता है। तो स्टूडेंट आंसर क्या बन रहा है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो इन्फिनिट, सेम एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो इन्फिनिट। तो यहाँ से भी आपके पास इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म बन गई। तो ये एग्जांपल हो गए। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अभी आप समझने की कोशिश करो कि फॉर्म दिखती कैसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फॉर्म्स को, डिफरेंट फॉर्म्स। अभी तक हम 3 फॉर्म को पढ़ चुके हैं, 0/0 इन्फिनिट, बाय इन्फिनिट एंड इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। अगर आपको क्वेश्चन में समझना है कि 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म कैसे बनती है, तो उसको आप कैसे समझ सकते हो स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन देते हैं हम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्थ फॉर्म। क्वेश्चन दे रखा है आपको, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और आपको दे रखा है x - π/2। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आप इसको समझने की कोशिश करो स्टूडेंट। अगर आप लिमिट चेक करोगे तो क्या करोगे, आप x की जगह π/2 रखोगे, x - π/2, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को आप एक बार ध्यान से देखें, इसकी जगह π/2 रखोगे तो x की जगह आप क्या रखोगे, π/2, π/2 - π/2, और 10 की जगह भी आप क्या रखोगे, π/2। सो आपके पास क्या बन गया, ये क्या है, 0। और 10 90 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखो, 10 90 डिग्री क्या होता है, दिस इज 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री स्टूडेंट्स इनफाइनाइट को 10 करता है। सो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आपके लिए बन गई है। ओके स्टूडेंट्स, सेम इसको भी हम आगे सॉल्व करने का समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, हम आज के अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू डू so please subscribe to our channel and share it with your friends. So thank you so much, students.